हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप जितने वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो सारे आपको क्लियर हुए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक पेंशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पेंशन क्या होता है, उसकी कैसी ट्रीटमेंट होती है, कितना टैक्स हमें पेंशन जब हमें रिसीव होता है तो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रेट्युटी के बारे में बात किया था। ग्रेट्युटी क्या होती है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या ग्रेट्युटी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ट्रीट किया जाता है, या फिर ग्रेट्युटी से रिलेटेड भी कोई स्पेशल एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम ग्रेट्युटी की टैक्सेबिलिटी को देखते हैं, राइट। सो वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके ग्रेट्युटी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। So in this particular video we are going to discuss about pension. So without wasting any single minute, let's start the video. सो यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट स्लाइड में, पेंशन से रिलेटेड मीनिंग क्या होता है पेंशन, वो हम देखते हैं, राइट। सो पेंशन मीन्स अ पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन एज अ रिवॉर्ड फॉर पास्ट सर्विस। यानी पेंशन जो होता है वो एक पीरियोडिक पेमेंट होता है जो कि एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉयज़ को। कब देता है? आफ्टर रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। जब एम्प्लॉय जो है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है, रिज़ाइन कर देता है या रिटायरमेंट हो जाता है, तो उस समय जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ अमाउंट ऑफ मनी देते हैं, उसे हम पेंशन कहते हैं, राइट। क्यों देता है वो? एज अ रिवॉर्ड फॉर पास्ट सर्विस। यानी जितने भी साल एम्प्लॉयज़ ने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विस रेंडर करी है, तो उसका एक तरीके से ये रिवॉर्ड है, राइट। सो या क्या लिखा है? एज पर IT एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 पेंशन इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 60 to 64। यानी जो हमारी इनकम टैक्स है उसके अकॉर्डिंग ही पेंशन की ट्रीटमेंट करी जाती है। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पेंशन का जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ लिखा हुआ है? अंडर सेक्शन 60 से लेकर 64 तक में हमारा पेंशन से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से हम पेंशन का ट्रीटमेंट करते हैं और कितने भी टाइप्स के पेंशन होते हैं वो भी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। सो आई होप ये वाला पर्टिकुलर जो स्लाइड है वो आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ पेंशन। कितने टाइप्स ऑफ पेंशन होते हैं? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 60, सेक्शन 61, 62, सेक्शन 63, सेक्शन 64 तक का हमने टाइप्स ऑफ पेंशन के बारे में लिखा हुआ है। कितने, मतलब जो हमारे जैसे मान लो गवर्नमेंट पेंशन है तो वो हमारी सेक्शन 60 में लिखी होगी, उसका टैक्सेबिलिटी और जो भी क्राइटेरियाज वगैरह वो सारी चीज़ें आपको सेक्शन 60 में मिल जाएगी। वैसे सेक्शन 61 में आपको सिविल पेंशन के बारे में देखने को मिलेगा, राइट। सो एक एक करके हम देखते हैं। हर एक टाइप ऑफ पेंशन से रिलेटेड उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसके अंडर आपको उसकी टैक्सेबिलिटी, एग्जाम्पशन, वो सारी चीज़ें पता लगेगी, राइट। सो फर्स्ट हमारा सेक्शन 60 क्या है? डैट इज़ द गवर्नमेंट पेंशन। गवर्नमेंट पेंशन क्या लिखा है? रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। यानी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उससे अगर पेंशन रिसीव हो रहा है किसी भी एम्प्लॉय को, यानी कोई भी एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो कि या जो उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जैसे लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में आती है, तो उनको जो भी वो रिटायरमेंट करेंगे, जब भी उनका रिटायर होंगे या रेजिग्नेशन अगर दे के जा रहे हैं, तो उनको जो भी पेंशन मिलेगा डैट इज़ कॉल्ड एज गवर्नमेंट पेंशन। और उसकी जो भी टैक्सेबिलिटी और एग्जम्पशन होगी वो एज पर सेक्शन 60 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी, राइट। सेकेंड हमारा सेक्शन 61 है विच इज़ सिविल पेंशन। सेक्शन 61 हमारा जो है सिविल पेंशन के बारे में बताएगा। रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर अदर देन द गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे सिविल पेंशन जो है वो रिसीव होता है कोई भी एम्प्लॉयर से अदर देन द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती यहाँ पे, कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप मान सकते हो, ठीक है। जो कि एम्प्लॉयर होता है वो अगर एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय को दे रहा है पेंशन, तो उसे हम सिविल पेंशन कहेंगे, राइट। उसकी ट्रीटमेंट एज पर सेक्शन 61 होगी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। आगे देखते हैं विच इज़ मिलिट्री पेंशन। सेक्शन 62 पे लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम मिलिट्री डिपार्टमेंट। यानी जो भी मिलिट्री डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो भी आर्मीज ऑफिसर्स होते हैं वो अपने जो भी उनके अंडर आते हैं उनको जो भी वो रिटायरमेंट होती है तो उनको जो भी पेंशन रिसीव होता है, राइट, आर्मी डिपार्टमेंट से, तो उनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो एज पर सेक्शन 62 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 करी जाती है, राइट।
सो आर्मी पेंशन हो गया। वैसे ही फैमिली पेंशन है जो कि सेक्शन 63 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में इस फैमिली पेंशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये क्या होता है? फैमिली पेंशन इज़ द पेंशन विच इज़ रिसीव बाय द फैमिली मेम्बर्स आफ्टर एम्प्लॉय की डेथ, यानी ऑफकोर्स जब कोई एम्प्लॉय है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वो अगर डेथ कर जाता है तो उसके बाद सेकेंड जो प्रायोरिटी आती है वो आती है फैमिलीज़ की। जो भी एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को अगर डेथ हो गया तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की फैमिली मेम्बर्स को देगा, जो भी स्पाउस है, चिल्ड्रन है या पेरेंट्स है, ठीक है, तो उनके हाथ में वो पेंशन का पैसा रखेगा जो भी एम्प्लॉय को मिल रहा था जब एम्प्लॉय वो काम कर रहा था विद इन द जॉब। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय या जब भी टर्मिनेशन हो गया, टर्मिनेशन जब डेथ हो गई एम्प्लॉय का तो टर्मिनेट ही हो गया एक तरीके से, राइट। देन कम्यूटेड पेंशन हो गया। सेक्शन 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में बात किया गया है। कम्यूटेड पेंशन यानी ये क्या होता है? ये लमसम पेमेंट इन ल्यू ऑफ और पीरियोडिक पेमेंट, यानी इन लमसम पेमेंट होता है। ये कम्यूटेड वर्ड से क्लियर होना चाहिए। कम्यूटेड मीन्स पूरा मिला के कम्यूटेड, राइट। लमसम पेमेंट होता है। इन ल्यू मीन्स अगेंस्ट ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, यानी यहाँ पे पीरियोडिक पेमेंट नहीं होता। पीरियोडिकली आपको यानी एवरी मंथ या क्वार्टरली आपको पेमेंट नहीं मिलता, बल्कि एक लम्प सम में आपको पूरा का पूरा पेंशन का पैसा एक ही बारे में मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। और उसकी ट्रीटमेंट जो भी होगा, एग्जाम्पशन और टैक्सेबिलिटी कितना होगा, वो सब हम सेक्शन 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो है फॉलो करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Okay, so now we in this particular slide we are going to talk about टैक्सीबिलिटी, राइट। टैक्सीबिलिटी क्या होती है और उसका अंडर द पेंशन, राइट। सो फर्स्ट क्या लिखा है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट यार, यस। सो टैक्सेबिलिटी अगर हम देखें तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, देखो गवर्नमेंट पेंशन जो भी हमने देखा था पिछले वाले स्लाइड में, राइट, टाइप्स ऑफ पेंशन में। तो गवर्नमेंट पेंशन की जो अंडर सेक्शन 60 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो भी हमें गवर्नमेंट पेंशन मिल रही है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। फुल्ली एग्जम्प्ट या होल्डी एग्जम्प्ट आप बोल सकते हो, यानी 1 रुपये भी गवर्नमेंट को टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा टैक्स जो आपका पूरा का पूरा पेंशन जो है वो आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। 1 रुपये भी टैक्स देने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है। पूरा पूरा आपका पैसा आप अपने पास रखोगे, टैक्स नहीं देना है उस पैसे में से, राइट। सेकंड क्या है, सिविल पेंशन। सिविल पेंशन हमने जिसमें देखा था, सिविल पेंशन का हमने सेक्शन 61 ऑफ द इनकम टैक्स 1961 में देखा था सिविल पेंशन का। तो उसमें जो टैक्सेबिलिटी है वो क्या लिखी गई है, देखो मैंने ना यहाँ पे सिर्फ जो क्रक्स है जो इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने लिखा है, राइट, और वो भी 3 है। देखते हैं सिविल पेंशन का पहले। एग्जम्प्ट अप टू ₹15,000, यानी हमारा जो सिविल पेंशन है वो हमारा एग्जम्प्ट होता है सिर्फ 15,000 तक, और मीन्स या 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव विच एवर इज़ हायर, यानी जो भी हमें पेंशन रिसीव हो रहा है, सिविल पेंशन जो भी रिसीव हो रहा है उसका 1/3 हम करेंगे और जो वैल्यू आएगी, और हमारा 15,000, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उतना एग्जम्प्ट कर देंगे, और बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा, यानी उस पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा, राइट। देन थर्ड है मिलिट्री पेंशन। मिलिट्री पेंशन हमारा सेक्शन 62 आई थिंक था, सेक्शन 62 में हमने देखा था ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है। क्या है टैक्सेबिलिटी उसका देख लेते हैं। वो हमारा जो है एग्जम्प्ट होता है अप टू ₹15,000 और 50% ऑफ पेंशन रिसीव, यानी मिलिट्री पेंशन आपको रिसीव हो रहा है उसका 50% हाफ या 15,000 उन दोनों में से विच एवर इज़ हायर उतना एग्जम्प्ट होगा, बाकी जो है वो टैक्सेबल होगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जस्ट अ मिनट यहाँ, यस। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा एग्जम्पशंस, यानी एग्जम्पशन क्या है देख लेते हैं। 2 बुलेट्स पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पेंशन रिसीव फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, यूएनओ से अगर हमें कोई भी पेंशन रिसीव हो रहा है वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है, 1 रुपये भी गवर्नमेंट को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जो भी पेंशन रिसीव हो रहा है वो पूरा एग्जम्प्ट होता है वो अमाउंट, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, पेंशन रिसीव फ्रॉम फॉरेन एम्प्लॉयर, यानी अगर मान लो हमारे देश के कोई भी पर्सन है जो कि आउट ऑफ इंडिया जाके कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको जो इनके एम्प्लॉयर है उनसे कोई भी पेंशन रिसीव हो रही है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट के समय, तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयर होंगे वो आउट ऑफ इंडिया के होंगे, तो उनसे अगर उन्हें जो भी पेंशन मिलेगा वो पूरी की पूरी तरीके से क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारा डिडक्शन, राइट। डिडक्शन में क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ₹40,000 और ₹20,000 फॉर सीनियर सिटीज़न। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अंडर द पेंशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या है 40,000 मिलता है, या और मतलब 40,000 मिलेगा या 20,000 फॉर सीनियर सिटीज़न। अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको 20,000 का ही क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अंडर पेंशन, राइट। सेकंड क्या है, कॉम्यूटेशन डिडक्शन मिलता है, डेट इज़ 1/3 ऑफ कॉम्यूटेड पेंशन। जो हमने कॉम्यूटेड पेंशन पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ पेंशंस में कि लमसम पेमेंट आपको मिल जाता है एक साथ ही इकट्ठे ही इन लियो ऑफ पीरियोडिक पेमेंट, तो डैट इज़ आर कॉम्यूटेड पेंशन। तो उसका 1/3 आप करोगे तो उस जो अमाउंट आएगा ना वो आपका कॉम्यूटेशन डिडक्शन है, और वो आपको उतना डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उतना गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा, राइट। पेंशन्स के ऊपर ये डिडक्शन मिलता है आपको, तो ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। ओके, सो इतना ही इस पर्टिकुलर वीडियो में था। पेंशन से रिलेटेड कितने टाइप्स की पेंशन होते हैं, उसके क्या एग्जाम्पशंस होते हैं, क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या टैक्सेबिलिटी होती है, वो सब हमने देखा अंडर दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगी डाउट को सॉल्व करने की, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।